हाँ बच्चों, जो शेष था उसको देख लीजिए। यहाँ से ये पूरा हो चुका था, और लेकिन पद्य है जनकर जननी ही नहीं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत यथा विधुलेखा। बैठी थी अटल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ, सो सुन लो पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अभी यह उस समय का वर्णन है जब कैकेयी को संकेत करके रामचंद्र जी यह कहते हैं कि माता कैकेयी पैदा करके भी भरत के आशय को नहीं समझ पाई, तो उसी के प्रत्युत्तर में कहती हैं कि यदि यह सच है हे वत्स, यदि यह सच है तो क्योंकि तुम ही अभी कहे हो कि माताजी नहीं जान पाई या माँ कैकेयी नहीं जान पाई, तो तुम उनके आशय को जान रहे हो कि भरत निरपराध है, निर्दोष है। और यदि ऐसा समझ रहे हो तो हे राम, अब घर को लौट चलो, घर को वापस हो जाओ। ऐसा सुन करके सभी सभाजन चौंक गए कि अभी यह स्थिर हो करके इस तरह से वन में भेजने के लिए थी, और यहाँ आकर के वह इन्हें वन से वापस जाने के लिए कह रही हैं। और सभी लोग कैकेयी के तरफ आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। देखने में क्या देखते हैं कि वह अपने श्वेत वस्त्र, वैधव्य शब्द श्वेत वस्त्र में, विधवा वस्त्र में लिपटी हुई ऐसी लग रही थी जैसे पाले से ढकी हुई चांदनी, स्वच्छ चांदनी दिखाई दे रही हो। यद्यपि वह बैठी हुई थी, लेकिन उनके मन में तरह अनेक भाव, असंख्य भाव तरंगित हो रहे थे या लहरों के समान उठ रहे थे। असंख्य तरंगा जो अभी सिंहनी के समान, शेरनी के समान दिख रही थी, और वही मधुर और कल्याणकारी बात बोलने वाली गंगा के समान दिखाई देने लगी। और कहीं क्या, हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभा में बैठे हुए लोगों से कह रही हैं कि हे राम, यह सही है कि मैं लक्ष्य राम को, भरत को पैदा करके उनके मनसा को नहीं समझ पाई, उनके आचरण को नहीं समझ पाई, और यह बात तुम ही कह रहे हो, सभी लोग सुन लें। इसको मैं मान रही हूँ कि मैं अपने पुत्र भरत को नहीं समझ पाई, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे भरत यहाँ निर्दोष है। फिर कहती हैं कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, यदि यह सत्य है तो अब घर को वापस चलना चाहिए, या घर को अब वापस लौट आओ। मैं अपराधीन हूँ, अपराधिनी तो मैं हूँ। मेरा पुत्र भरत तो
निरपराध है, निर्दोष है, तो मेरे अपराध का दंड भला भरत को क्यों दिया जाए। जो भी दंड जी में आए वह दंड मैं स्वीकार करती हूँ। फिर कहती हैं कि यदि मेरी बात को मानते हैं तो ठीक है, लेकिन दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो लोग शपथ खा करके अपनी प्रामाणिकता देते हैं वह एक उनकी क्या है, दुर्बलता है, वह उनकी एक कमी बन जाती है। लेकिन मुझ जैसे अबला के लिए, पर अबला के लिए कौन सा पथ है, पर मुझ जैसी अबला के लिए अपनी प्रामाणिकता, अपनी सत्य का प्रामाणिकता देने के लिए और कौन सा रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है कि मैं यह प्रमाणित कर सकूं कि मेरे भरत निर्दोष हैं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यहाँ वह सौगंध लेती हैं, कहती हैं यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं कि राम को वनवास मिले और भरत को अयोध्या का राज्य मिले, तो मैंने जिस तरह से अपने पति को खोया है उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। जिस तरह से मेरे पति नहीं हैं उसी तरह से मेरे पुत्र भी न रहें। इसके बाद फिर कहती हैं कि ठहरो मत, रोको मुझे कहूं सो सुन लो। सभा को संबोधित करते हुए और रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम लोग मुझे मत रोको, तुम लोग अब खुद ही रुको। जो मैं कह रही हूँ उसे सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए, और यदि उसमें कोई तथ्य है तो उसे स्वीकार करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। फिर क्या कहती हैं, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि उसमें कोई तथ्य है, कुछ सही है तो उसे स्वीकार करें अथवा न करें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने पहाड़ सा अपराध किया है, पाप किया है, और मैं उसका कोई भी दंड मुझे न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी और मैं मौन हो जाऊं तो मेरे इस राई भर अनुताप, पश्चाताप करने के लिए मैं चुप कैसे रह सकती हूँ। मुझे इतना पश्चाताप करने के लिए तो बनता ही है कि जो इतना बड़ा पहाड़ जैसे मैंने पाप किया है और चुपचाप उसे सोचती रहूं और सभा के सामने स्वीकार न करूं कि उसके लिए राई भर का मैं अनुताप या पश्चाताप न करूं या दुख न व्यक्त करूं। देखिए, अनुताप माने होता है पश्चाताप। फिर इसके बाद दिया है शब्द अचल। अचल माने स्थिर, अचल माने स्थिर। वैधव्य, वैधव्य माने विधवापन, विधवा वस्त्र में, श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई। तुषारा वृत, तुषारा वृत माने होता है पाले से ढका हुआ। तुषार आवृत, तुषारा वृत, तुषारा, तुषार धन आवृत, तुषार से र से अ और आवृत से आ, आ मिलकर के आ हो गया है जो दीर्घ स्वर संधि है। विधुलेखा, विधुलेखा माने होता है चांदनी या उजाली रात। कौन सा शब्द है बच्चों? गुण तो वही प्रसाद गुण है, रस शांत रस है, और अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा रूपक भी है। छंद आपका मंदाक्रांता है ही, और शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें कैकेयी के पश्चाताप का बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यंजित किया गया है, और मैथिली क्षण गुप्त नारी उत्थान के लिए जो प्रयास किया है, यहाँ पर अपने साकेत में उन्होंने कैकेयी को दोष मुक्त करने का
प्रयास किया है। थैंक यू क्लास।